नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हैं साधना चैनल। भारत को संस्कृतियों का देश कहा जाता है। संस्कृतियों को बनाने में यहाँ के संत महात्माओं ने अपने जीवन का योगदान दिया और जीवन के रहते और जीवन के ना रहते हुए भी उनकी उपदेशों ने, उनके जो कार्यकलाप रहे हैं, हमारे देश को और अधिक मजबूत किया है। इसी श्रृंखला में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक अपना अलग नाम बनाया है और संत महात्माओं की परिभाषा से बहुत ऊपर उन्होंने हम सब के लिए जो किया है वो अगर आप जानेंगे तो आप कहना चाहेंगे कि इन शख्सियत से कौन नहीं जुड़ना चाहता है और कौन नहीं इनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर 1008 श्री श्री सोहम बाबा जी की। मिलवाते हैं आपसे। बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं, आप खुद जानिए कि क्या उनके मन में है और क्या वो आपसे बांटना चाहते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने समय निकाला हमें अपने कुछ पल देने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट्स ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू मीट यू। बाबा जी, पूछना चाहूँगी आपसे, गुरु और शिष्य की परंपरा का जो अनुसरण करते हैं, इस दिन को अगर ख़ास रूप से मनाने की हम बात करें तो किन किन गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को हम ख़ास बना सकते हैं? ये आम जन का सवाल है, आम जन के जहन से निकला सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस गुरु पूर्णिमा के दिन what I like very much to celebrate that इस दिन सबसे पहले जो हमारे गुरु महाराज के जो स्थान हमारे अंदर में जो है, जो महागुरु के रूप में है, उनका आवाज़ सुनना, उनका आत्मानुसंधान के द्वारा उनके साथ रहना इन द इथेरियल वर्ल्ड, तो स्टार्ट विथ अ मेडिटेशन एंड देन celebrate the day together with your master. Let's plant the trees. पेड़ लगा के इस गुरु पूर्णिमा को सफल कीजिए, क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान अचानक घर में चले जाते हैं, देखते हैं कि अपने माता जी सो रहे हैं और उनके शरीर से कपड़ा हट गए, थोड़ा सा जगह नग्न हो गए, तो माई जी का शरीर के थोड़ा कोई जगह नग्न हो गए, ये अपने लड़की के लिए अच्छा नहीं शोभा देते हैं, तो उसको हम लोग ढक देते हैं। तो ऐसा ही जब हमारे धरती माँ के बहुत सारे जगह नग्न हो गए, क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधा नष्ट हो गए। ये जो वस्त्र रूपी जो पेड़ लगा के उसको ढक देना, तो ऐसा करे तो ये गुरु पूर्णिमा सफल हो जाए। हमारी धरती माँ बहुत खुश हो जाएंगे कि देखो, इस गुरु पूर्णिमा में हमारे जो नग्न हुआ शरीर वस्त्र रूपी पेड़ और पेड़ रूपी वस्त्र से हमारे बच्चे लोग ढक दे गए, तो ये गुरु पूर्णिमा सफल हो गई। आप अकेले अभी तक के पूरे विश्व में ऐसे संत माने गए हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उठाया है। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बना है, क्योंकि अगर सृष्टि ही नहीं बचेगी, हवा पानी का जो संतुलन है वही बिगड़ जाएगा, तो हम जीवन की परिभाषा को कहाँ से गढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा आपके जहन में कहाँ से आया और इस चीज़ को शुरू करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके जो प्रश्न है ये बहुत ही ऑफ कोटेड, बहुत ही कॉमन प्रश्न हमको सभी जर्नलिस्ट हमको ये पूछते हैं। देखिए, मैं एक संत हूँ। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के अनुसार हर संत की जिंदगी में पंच तत्व, जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं, खेती आप तेज मरुद बम, ये पंच तत्व को रक्षा करना एक धर्म माना जाते हैं। तो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर होते हुए ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म, पंच तत्व को रक्षा करना, मैं इसको पूजा मानता हूँ। और आप जैसा पूछा कि प्रेरणा कैसे मिले, मैंने बहुत पहले से करीब 19 साल मैं ये काम कर रहा हूँ, 18-19 साल
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरा 128 देश में मेरा जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो एक दिन हम सोच रहे थे कि हर भारतीय जो इंसान, इनके ज़िंदगी में जन्म से लेकर अंत तक, अंत्येष्टि क्रिया तक गंगा जी का जरूरत होते हैं। जैसे कि पूजा करने के पहले हम लोग आचमन करते हैं, ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु। और अंत्येष्टि जब अस्थि विसर्जन करते हैं तो गंगा जी में लेके जाते हैं। तो गंगा जी मतलब सिंबॉलिक अब तत्व में आ गए, खेती ऑफ तेज मरुद्भम, तो वाटर। तो एक भारतीय होते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 5 एलिमेंट्स, पंचभूत, पंच तत्व को, उनके बारे में चिंतन करना, मनन करना, उनके ठीक से रक्षा करना। तो यही हमारा असली प्रेरणा थी। हाल ही में जो महाकुंभ का अवसर था वहाँ पर आप उपस्थित थे और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को आपने वर्षों से उठाया हुआ है, लेकिन स्वयं लोगों ने साक्षात रूप में देखा कि आपने नालों की गंदगी को, अगर पॉलीथीन की हम बात करें जिससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है और उसे अगर हम दबाने की कोशिश करें तब भी वो प्रदूषण उसका ख़त्म नहीं होता है, आपने इस दिशा में कदम उठाया। और आज मैं आपको ये समाचार देना चाह रही हूँ कि 2 हफ्ते पहले हमें ये जानने को मिला है कि सरकार चेती है उस जगह की और 2 हफ्ते पहले हरिद्वार जगह में पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है। जब मैंने ये घटना पहली बार सुना, करीब करीब 2 हफ्ता से ही कहा आपने, बहुत सारे टेलीफोन आने लगे हरिद्वार से और सब ने कहा कि बाबा जी आपका अभियान सफल हो गए। तो मैं कलकत्ता में थे तो उस टाइम, तो मैंने बोला बेटा कौन सा अभियान, क्योंकि मेरा ज़िंदगी बहुत सारे अभियान मेरे ज़िंदगी में है। तो उन्होंने बोला बाबा जी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग इस मुद्दा में प्लास्टिक पॉलीथीन जो आपने उठाया, हर की प्यारी घाट से उठाया, शिवपुरी से उठाया, शंकराचार्य चौक से उठाया, हरिद्वार राजपथ का नाम कर रहा हूँ मैं। तो आपने जो होली खेला इस साल, आपने कहा था कि इस बार मैं हरिद्वार शहर में ऐसा होली खेलूंगा, सबके साथ एक नया संदेश जाएंगे। तो वो अभियान सफल हो गया। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि लोकल गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हरिद्वार ये एक साथ में शामिल होके हरिद्वार में प्लास्टिक बैन किया, स्पेशली हर की प्यारी स्ट्रिक्टली बैन। तो ये खबर सुन के मेरे मन में बहुत शांति मिला। बहुत अच्छा लगता है महाराज।